गांवों में बसने वाली बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या बहुजन बेटी देश की बेटी नहीं है? आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन निर्भया का इलाज एम्स में करवाया जाता है, नहीं बनती बात तो विदेश में कराया जाता है। 10 दिनों से हमारी बहुजन बेटी संघर्ष कर रही है जिंदगी और मौत के बीच यहाँ के जिला अस्पताल में। क्या हमारी इतनी वैल्यू रह गई है? क्या हमारी इतनी कीमत रह गई है? खैर छोड़ दीजिए सांसद साहब को साइड में, जो काम का नहीं है ना उसको साइड कर दिया जाता है, वो बिल्कुल समाज के लिए मृत घोषित हो जाता है। हमारे लिए सांसद साहब मृत घोषित हो गए। भाई सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आवाज बता दो। सांसद साहब मृत घोषित हो चुके हैं। साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। हाथरस में हूँ, उत्तर प्रदेश का हाथरस। देश भर को याद है, भूले नहीं है आप। भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का हाथरस, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो भी याद है आपको। और ये भी याद होगा आपको कि हाथरस में एक बहुजन बेटी के साथ हैवानियत, दरिंदगी, निर्ममता किस तरह से की गई। इंसानियत की रूह कांप उठी है। हाथरस में हूं, मेरे साथ बहुजन बेटी के भाई हैं, उनके चाचा जी हैं, उनके पिताजी हैं, और तमाम बहुजन समाज के बीच में मैं बैठा हुआ। आज का दिन 24 तारीख का दिन मेरे ख्याल से आप याद भी रखते होंगे और भूलते भी नहीं होंगे। याददाश्त तेज होगी आप सभी की। एक आह्वान किया गया था आपको, बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए मैं तो पहुंच गया हूं गुड़गांव से। मेरे बड़े भाई संदीप वाल्मीकि जी, पूर्व एमएलए दिल्ली, वो भी पहुंच गए हैं, सीधे लुधियाना से आए हैं। समाज के साथी हैं, समाज के बीच में रहते हैं, तो लुधियाना से पहुंचे हैं चल करके। 11 बजे का टाइम जिला कलेक्ट्रेट दिया हुआ है, जिला कलेक्ट्रेट हाथरस। वीडियो देख रहे हैं, शेयर मार दो। हमारे समाज को अंदाजा लग जाए कि हम बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए पूरे तरह से तत्पर हैं। बहुत मुश्किलों के बीच आपको एक बात और बता दूं, हाथरस का प्रशासन पूरा अलर्ट है, लेकिन डरते नहीं हम किसी से भी। इंतजार होगा आपका। हाथरस कलेक्ट्रेट इस बहुजन बेटी को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हाथों में नीला झंडा आपके होना चाहिए। नीले झंडे के साथ पहुंचना होगा आपको, क्योंकि नीला झंडा हमारी पहचान है। और उसको देख करके तो अच्छे अच्छे अत्याचारी, जुल्मी, शोषणकर्ता वो ढीले हो जाया करते हैं। आज आपके साथ की जरूरत आन पड़ी है इस बेटी को। आज बहुजन बेटी की आवाज आप बन सकते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूं, पिछले लाइव में नहीं बता पाया था मैं, बातें बहुत सारी हुई थी, आधा घंटा लंबी हुई थी, लेकिन नहीं बता पाया था मैं सारी बात। एक बात और बता दूं मैं आपको, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है बहुजन बेटी। हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वेंटिलेटर पर पहुंच गई है हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन कोई भी सुधार नहीं है। यह मैंने आपको बता दिया था, वेंटिलेटर की बात मैंने आपको बता दी। और यह बात मैंने आपको बताई नहीं थी कि दिल्ली के अंदर एक निर्भया कांड होता है, देश का सबसे बड़ा गैंगरेप कांड बताया जाता है राजधानी दिल्ली में इस मीडिया के द्वारा। क्या गांवों में बसने वाली बेटियां देश की बेटियां नहीं है?
क्या बहुजन बेटी देश की बेटी नहीं है? आज भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, लेकिन निर्भया का इलाज एम्स में करवाया जाता है, नहीं बनती बात तो विदेश में कराया जाता है। 10 दिनों से हमारी बहुजन बेटी संघर्ष कर रही है जिंदगी और मौत के बीच यहां के जिला अस्पताल में। क्या हमारी इतनी वैल्यू रह गई है? क्या हमारी इतनी कीमत रह गई है? क्या कीमत का अंदाजा लगाया जाता है? और हाँ, एक बात और बता दूं, अगर मैं ना कहूं तो बेईमानी होगी ये हमारे समाज के साथ। ईमानदारी से चलते हैं। यहां के सांसद हैं जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनका एक वीडियो आया है, एक वीडियो जो समाज को भरमाने का काम कर रहा है। ये कहते हैं सांसद साहब कि मेरी परिवार से बात हो गई है, मैं परिवार को पैसे दिलाऊंगा, मैं परिवार को, बेटी को अच्छे से अच्छा इलाज दिलाऊंगा। अरे सांसद साहब, सम्मान करता हूं आपका, सांसद हैं आप, अब तक कहां चले गए थे? क्यों नहीं इलाज दिलाया? कहां चला गया इलाज? क्यों नहीं इलाज करा रहे हैं? रही बात पैसे की, आप कह रहे हैं मैं पैसे दिलाऊंगा, मेरे साथ बैठे हैं, पैसे में बिकने वाले नहीं है। रही बात सरकारी सहायता की, जितनी आप दिला सकते हो ना उतनी मैं भी दिला सकता हूं। कानून से ऊपर ना आप और ना मैं हूं। जितना कानून में अलाउड है उतना मिलेगा, जितना आप दिला सकते हो उतना मैं दिला सकता हूं, उतना ये समाज बैठा है ये दिला सकता है। अब तक कहां सो रहे थे आप? खैर छोड़ दीजिए सांसद साहब को साइड में, जो काम का नहीं है ना उसको साइड कर दिया जाता है, वो बिल्कुल समाज के लिए मृत घोषित हो जाता है। हमारे लिए सांसद साहब मृत घोषित हो गए। भाई सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आवाज बता दो। सांसद साहब मृत घोषित हो चुके हैं। और अब रही बात बहुजन बेटी को न्याय दिलाने की, तो समाज की आवाज है, ये समाज है, बहुजन समाज ने तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है। साथियों, सुबह 11 बजे हाथरस कलेक्ट्रेट पहुंच जाइएगा पूरे दलबल के साथ। क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम, भीमसेना जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।